हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, कि इस सुंदर समय को हम देख पा रहे हैं। हमारा परमेश्वर सच में महान है कि वो सुबह से लेकर शाम तक हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। वो प्रभु जिसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, वो हर दिन हमसे वो वचन पूरा करता है कि वो हमारे साथ साथ रहता है। हर हानि से, परेशानी से, दुर्घटना से वो हमारी सहायता करता है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्यारो, हमें अपने परमेश्वर पे हर पल भरोसा रखना है। इस संसार में जो भी ताकतवर चीजें हैं, हमारा भरोसा उनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। इसके विषय में परमेश्वर का वचन भी कहता है भजन संहिता 20:7 में कि दाऊद वहां पर लिखते हैं, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमेन, हालेलुया। तो दाऊद भी जो इतना ताकतवर है, इतने सामर्थी हैं, राजा हैं, वो तक कहते हैं कि मुझे जो भरोसा है वो मेरे इन घोड़ों पर, रथों पर नहीं है, मेरी सेना पर नहीं है कि मैं इन पर भरोसा करूं कि जब मेरी सेना इतनी ताकतवर, इतनी स्ट्रांग है तो ज़रूरी है कि वो युद्ध जीत कर ही आए। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं है। कुछ भी चीज़ जो संसार की है वो सब जाती रहेगी, लेकिन क्या बना रहेगा? सिर्फ परमेश्वर का वचन बना रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा, क्योंकि निश्चय वही है जो सर्वश्रेष्ठ है, वही है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि लिखा है कि वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम तो उठे और खड़े हैं। हालेलुया। खुदा को धन्यवाद करते हैं। सच में जो भी परमेश्वर पे भरोसा रखता है, अपना संपूर्ण भरोसा उस पर रखता है, पूरा विश्वास के साथ कि यहोवा ही सब कुछ है, तो सच में वो कभी नहीं गिरता। इस संसार की सारी ताकतवर वस्तुएं झुक सकती हैं, गिर सकती हैं, लेकिन हम जो खुदा पर भरोसा रखते हैं कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि निश्चय हमारा बल, हमारी सामर्थ, हमारा परमेश्वर है, हमारा भरोसा उस पर है। और जो कुछ उसके आगे हमने समर्पित किया है, निश्चय वो इस संसार के आगे में समर्पित नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपने सर को अपने परमेश्वर के सामने झुकाएंगे तो इस संसार की परिस्थिति के सामने हमें नहीं झुकना पड़ेगा। हम अपना परमेश्वर पर सजदा करेंगे तो इस संसार के ताकतवर मनुष्य को हमें सजदा नहीं करना पड़ेगा। तो हमें आज की शाम में परमेश्वर ने बताया है कि हमें हर परिस्थिति में उस ही पर भरोसा रखना है। हमारे ऊपर चाहे किसी का भी सपोर्ट है, हमारे पास चाहे कितनी भी बलवंत चीज़ है, कितनी भी ताकतवर चीज़ें हैं, तब भी हमें उस पर सपोर्ट नहीं सोचना है कि यही मेरे पास है, इससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कोई इंसान कितना भी धनी क्यों ना हो, उसे अपने धन पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि यदि बीमारी आ जाएगी तो वो सारा धन जाता रहेगा, लेकिन तब भी ये पक्का नहीं है कि वो बीमारी से छूट जाएगा। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो हम सच में हर उस परिस्थिति से लड़ने के योग्य हो जाएंगे कि मैं खड़ा हूं, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है और मैं उसी का नाम लूंगा। हमें किसी वस्तु का नाम नहीं लेना है कि मेरे पास इतने सारे हथियार हैं, मेरे पास इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेरे पास इतने पैसे वाले लोगों का सपोर्ट है। कुछ भी चीज़ें जो कुछ संसार की हैं, हमें उस पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखना है, वो सब जाता रहेगा, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे तो सच में हम खड़े रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं गिरेंगे। हालेलुया। तो क्यों ना हम ना गिरने के लिए तैयारी करें, क्यों ना हम खड़े रहने के लिए तैयारी करें कि हम अपने परमेश्वर ही का नाम लें, उसी पर संपूर्ण भरोसा रखें। और सच में इसके विषय में हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े राजा जिनको हमने देखा है, उन्होंने भी अपनी संपत्ति पर, अपने लोगों पर, अपने जानवरों पर, अपने रथों पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जिसका अंत ये हुआ कि वो बहुत बलवान हुए, विजयी हुए, हर प्रकार से वो अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहे जब, तो उनको सब कुछ मिला। और कितने ही लोगों को हमने देखा है कि जब उन्होंने अपनी सारी चीज़ों पर भरोसा रखा तो सच में वो नष्ट हो गए, उनके हाथों में कुछ नहीं रहा। आइए हम सभी लोग उस परमेश्वर से मांगे कि वो खुदा अपनी सामर्थ्य से हमें भरे और हमें सच में अच्छा बनाए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा, आपके नाम को जीवित कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आप धन्य हैं स्वर्ग में, आप धन्य हैं पृथ्वी पर, धन्य हैं इस समय में हमारे जीवनों में। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मौके के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है खुदा, कि हम आपके नाम को ले पा रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र 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 नाम को ले पा रहे हैं हमारे यहोवा। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सिचुएशन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, जिस स्थान पर हम बैठे हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि हम आपसे धन्य धन्य कह पा रहे हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि हमें संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर पे रखना है। यद्यपि हम नहीं झुकना, नहीं गिरना चाहते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को देखते रहें, उसका नाम लेते रहें, उसको निहारते रहें प्रभु। इस वचन को प्रभु आप प्रत्येक जन के मन
मनों में डाल दीजिए प्रभु, बो दीजिए एक बीज के समान प्रभु, और ये एक अच्छी भूमि बनने पाए परमेश्वर, ताकि इस बीज को एब्जॉर्ब करें प्रभु, और ये बीज प्रभु पौधा बन के इनके अंदर से निकले प्रभु, और वो फल लाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रत्येक जन को आपके हाथों में देती हूँ खुदावन। हर एक जन की प्रार्थनाएं के प्रभु आप सुने, उनको पूरा करें खुदा। जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। आप उनकी सुधि रखें खुदा, उनके साथ हो प्रभु। जितने लोग डिप्रेशन में हैं प्रभु, उनके अंदर चिंताएं आ रही हैं प्रभु, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस चिंता से बाहर निकलें प्रभु। चिंता का विषय प्रभु बहुत गंभीर होता है मेरे परमेश्वर, उस चिंता को मैं आपके हाथों में सौंप देना चाहती हूँ खुदावंद। आप उनको हर एक डिप्रेशन से बाहर निकालें प्रभु। हर एक वो परेशानी जो शैतान उनके जीवन में दिखा रहा है कि देख तेरे जीवन में ये समस्या है, तो क्यों अपने परमेश्वर का नाम लेती है जब तो तेरा परमेश्वर तुझे ये नहीं दूर कर देता। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ही बहकाने वाली वस्तुओं के लिए परमेश्वर, हर एक वो वस्तुएं, वो चीज़ें जो उनको दिक्कत दे रही हैं खुदावन, यीशु के नाम से दूर करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है प्रभु, हर एक उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पापों को प्रभु तेरे नाम से दूर करती हूँ मेरे परमेश्वर। अनुग्रह के दाता प्रभु आपको धन्यवाद कहती हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जितने लोग प्रभु आपके नाम में यहाँ बैठे हैं प्रभु, जो कुछ मांग रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें दें प्रभु। वो लोग आपसे पुकार रहे हैं प्रभु, उनका हृदय टूटा है खुदा, आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, आप उनके साथ दें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने अपने कामों को शुरू किया है आपके नाम से प्रभु, आप उसको पूरा करें खुदावन। आप उसको पूरा करने के लिए बल सामर्थ्य दें खुदा, अपनी शक्ति से ताकत से भर दें परमेश्वर। आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में लाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आपके राज्य के खोजी हो रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालें परमेश्वर। इस समय में जब उन्हें आपकी ही जरूरत है प्रभु, शैतान हर रीति से कोशिश करता है प्रभु कि वो उनके मार्ग में रुकावट डाले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान पराजित है खुदावंद, और उसकी कोई भी योजना आपके बेटे से, आपकी बेटियों के जीवन से पूरी ना हो परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अपने मुंह को खोल कर मांग रहे हैं, चाहे वो परिवार के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए है प्रभु, इस संसार में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए है प्रभु, उनकी बिजनेस के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके जीवन साथियों के लिए है परमेश्वर, आप उनके लिए मुहैया कराएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सभी के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुदा, आप उनको प्रभु आत्मिकता में आगे बढ़ाएं पिता। मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर वचन के लिए, और मैं विश्वास के साथ मांगती हूँ प्रभु आज की एक मन की प्रार्थना को प्रभु, जो हमने आपसे मांगी है, आपने सुना है, पूरा किया है। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।